स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। सो हियर विल स्टडी डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आगर आम देखी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ताकू आम ग्राफ एवं डायग्राम माध्यम रिप्रेजेंट करि थाउ बिकॉज दिस प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा बाय यूजिंग ऑफ diagrams graph is easily understood. They are nothing but geometrical figures like line birds and circles. तो डायग्राम माध्यम रे प्रेजेंट कले गोटे तथ्य को बुझीबा हमको सहज होता है। ता सहित आम देखिकी जानीपारी था बहुत शीघ्र ताको आम एनालिसिस करि परिबा बुझी परिबा। तो सेति डायग्राम और ग्राफ माध्यम रे तथ्य को प्रेजेंट करा होता है, उपस्थापन करा होता है। Advantages of diagrammatic and graphical representation. So first one is data presented in a simple form. गोटे simple form रे आम डाटा को प्रेजेंट करि पारि थाउ, सेति पई ग्राफ और डायग्राम यूज करा जाय थाय। एट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, आकर्षणीय करि थाउ, इम्प्रेसिव करि थाउ आम तथ्य जेते बेले डायग्राम माध्यम रे प्रेजेंट करा हुए। इट सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम। जड़े किसी न पढ़ी भी चित्र को जब देखीदे भी से बुझीज कि भितर कौन कौन अच्छी, से बहुत समय बंचाई थाए। एनालाइसिस एंड कंपैरिजन बिकम्स इजी। एनालाइसिस करवा आम विश्लेषण एवं कंपैरिजन तुलना करने बहुत सरल करें डायग्राम ग्राफ। फाइंड द ट्रेंड ऑफ द डाटा इजीली। गोटे तथ्यर ट्रेंड को आम पाई था, आइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कमुची बढ़ुची, ये सब जिनस आम ट्रेंड माध्यम डायग्राम माध्यम रे हमें जानी पारि था। सो द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। सो बेसिकली ग्राफ जिते बेले आम करुचे सेते बेले ग्राफ पेपर यूज करने पड़ी था। ग्राफ पेपर इज यूज्ड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ, व्हेयरएज डायग्राम कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन पेपर। डायग्राम हम प्लेन पेपर भी ड्र कर किंतु ग्राफ ड्र करने ग्राफ पेपर आवश्यकता होता है। ग्राफ्स आर यूज्ड टू स्टडी द टाइम सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट डायग्राम फेल्स हियर। ग्राफ माध्यम रे आम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करि परिबा, ता सहित टाइम सीरीज को बढ़ुची कमुची गोटे जिनस को आम देखे परिबा ग्राफ माध्यम रे, किंतु डायग्राम माध्यम रे आम से जिनस को देखे परिबा नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ इज इजियर देन डायग्राम्स। डायग्राम अपेक्षा ग्राफ को ड्र करवा अधिक सहज होता है। तो ग्राफ पेपर माध्यम रे ग्राफ ड्र कर ग्राफ रे आम रिलेशनशिप देखे पारिबा दुईटा वेरिएबल भितर, किंतु डायग्राम माध्यम रे आम ताकू देखे पारिबा नहीं। तो फास्ट देखिबा केते प्रकार डायग्राम अछि। सो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ डायग्राम। सो फर्स्ट इज बार डायग्राम। चित्रटा पड़े। सो बार डायग्राम। So bar diagram, it is the diagram where data presented by a group of equidistant rectangles. It is one dimensional because only height of the rectangles can be taken into account. तो यहाँ कौन होता है, रेक्टांगल माध्यम रे हमें रेक्टांगल हाइट माध्यम रे हमें तथ्य को रिप्रेजेंट करता। बेसिकली यहाँ हूँ वन डायमेंशनल, कारण गोटे तथ्य को आम ये देखे पारिबा, पढ़ुची कमुची जिनस को आम देखे पारिबा, केवल गोटे तथ्य को प्रेजेंट करिथाउ, कारण ये केवल हाइट आम देखी था। ये ब्रेथ किसी मूल्य ना, केवल हाइट रे मूल्य रही, से यहाँ वन डायमेंशनल डायग्राम कह जाए। तो बार माध्यम रे जो एग्जांपल गोटे देछि, केमिस्ट्री गोटे देछि मार्क, फिजिक्स रे देछि, लिटरेचर, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये केवल आम हाइट को देखुछि। सो दिस इज सिंपल बार डायग्राम। जेहेतु ये गोटे वैल्यू निया गोटे वेरिएबल नियाई, मार्क्स सब नियाई, ताहले एटा ए टाइप हम। सेमती जदि दुई तीन वेरिएबल जदि नेले, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम भी कही था। तो कंपोनेंट बार डायग्राम माने होची दुई तीन टा कंपोनेंट ये मिसिकी थी। ये जमी तीनोटी कंपोनेंट मिसी, एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे। नंबर ऑफ गेस्ट देछि, ओके, मेल फीमेल और चिल्ड्रेन एमती एज हिसाब से। तो ये तीन टे कैटेगरी देछि, से कंपोनेंट बार डायग्राम कह जाए। तो यहाँ गोटे टाइप डायग्राम जोटा रेक्टांगल माध्यम रे प्रेजेंट करि थाउ। एठी केवल हाइट रो वैल्यू को कंसीडर करा हुए, एठी ब्रेथ रो किछि मूल्य नाही। तो से वन डायमेंशनल डायग्राम मध्य कह जाए। तो बार डायग्राम रे केवल गोटे वैल्यू रो वेरिएबल को आम रिप्रेजेंट करि थाउ।
So this is about bar diagram. Next is pie diagram. When data presented in a circle, each segment of the circle represents certain percentage of various components to the total, that is bar diagram. जिते बेले तथ्य को आम गोटे सर्किल मध्यम प्रेजेंट करें बेसिकली ये परसेंटेज को देखा जाए परसेंटेज को आम ये प्रेजेंट करें जार परसेंटेज अधिक थी सर्किल तार एंगल भी अधिक आसो जार सर्किल जिते अधिक थी तार एंगल वैल्यू भी सेते अधिक रहिबो। तो यहाँ को बार प्रेजेंट करने फॉर्मूला अच्छी परसेंटेज इंटू 360/100 यहाँ हूँ द वैल्यू ऑफ एंगल जो कोण केते डिग्री कोण करिवो दैट डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूला। सपोज गोटे 25% अच्छी गोटे कंपोनेंट कौन कर 25% रोचे टोटाल रू। सो 25 इंटू 360/100 तो यहाँ को 4 होगा तो 90 तो 90 डिग्री करिवो जदि 25% जदि अच्छी 25% जदि है देन इट विल क्रिएट 90 डिग्री एंगल। तो ये फॉर्मूला रे हम जिते परसेंटेज अच्छी इंटू 360/100 तो ये सर्किल माध्यम रे जो प्रेजेंट करा होते दिस इज कॉल्ड पाई डायग्राम। दिस इज कॉल्ड पाई डायग्राम और दिस इज ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट। पाई चार्ट भी कही था पाई डायग्राम भी कही था। नेक्स्ट विल सी टाइप्स ऑफ ग्राफ। सो फर्स्ट टाइप इज हिस्टोग्राम। So histogram, the frequency distribution can be shown by using histogram. In the x-axis observations and in y-axis their frequencies are taken. x-axis रे observations को निया हुए बेसिकली एटा हमें continuous frequency distribution रे apply करी थाओ 0 to 50 दीजिए 50 to 60 60 to 70 then the continuous frequency distribution जदि देती वो तो हिस्टोग्राम यूज करिकी आपको प्रेजेंट करा जाए थे। तो ये टाइप गोटे रेक्टांगल्स मान करें कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम भितर डिफरेंस अच्छी एटी हाइट सहित जो ब्रेथ रो भी मेजर अच्छी ब्रेथ केते हम ता भी डिटरमाइन होता है किंतु बार डायग्राम रे ब्रेथ रो किछि मूल्य नथिला केवल हाइट देखुली। हिस्टोग्राम रे कौन देखा हम ब्रेथ को भी देखा हुए एटा को भी आम देखुची केवल हाइट नुह ब्रेथ को मध्य देखा जाए। जदि रेंज जदि अधिक है क्लास जदि बेसी बड़ है ताहले ब्रेथ भी अधिक हम। सो हिस्टोग्राम भी बार डायग्राम पर देखिया को किंतु डिफरेंस है ये ब्रेथ रो वैल्यू थाए और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आम प्रेजेंट करें बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये टाइप रो होता है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। A frequency polygon is a graph constructed by using lines to join the midpoints of each interval. The midpoint is also called as the class mark of that particular class. तो हिस्टोग्राम रो जोटा मिडिल गोटे थाए मिड पॉइंट गुड़ा जोटा थाए मिड पॉइंट आम केमती पाई था क्लास रो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2 करिकी आम सब क्लास रो गोटे गोटे मिड पॉइंट पाई था। तो से मिड पॉइंट को लेकिन मिड पॉइंट गुड़ा को जब आम जॉइन करदे देन दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मिड पॉइंट गुड़ा को जब जोड़ीदे आम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पाइबा। एटा हिस्टोग्राम यूज करके भी करिपारिबा बिना यूज रे भी आम करिपारिबा। मिड पॉइंट गुड़ा बाहर कर देकी तार आम वैल्यू बाहर करबा ताकू जोड़ीदेले हो जिवो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। Then next one is frequency curve. A frequency curve is limiting form of histogram or a frequency polygon. A frequency curve for a given distribution can be obtained by drawing a smooth freehand curve through midpoint of the upper limits of the rectangle forming the histogram. तो सहीटी कौन होता गोटे लाइन मान आम पाते फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन रे जदि या कर्व स्ट्रक्चर जदि करदेला टाइप जदि गोटे कर्व करदेले लाइन न करके गोटे जदि आम कर्व करदे देन दैट विल बी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन।
ताको गोटे स्मूथ कर्व जदि करदेले लाइन जदि एमती हेले सेटा ला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ताको जदि कर्व टाइप रो जदि लेक करले दैट इज फ्रीक्वेंसी कर्व. So smooth freehand curve through midpoint of the upper side of the rectangle forming the histogram. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व मध्य किसी बेसी डिफरेंस नहीं. फ्रीक्वेंसी कर्व रे आमे ताकू स्मूथ कर दउचे गोटे कर्व स्ट्रक्चर कर दउचे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रे जोटा लाइन हिसाब रे थिला. नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम और टाइम सीरीज ग्राफ. हिस्टोग्राम और टाइम सीरीज ग्राफ. Histogram is the graphical representation of value of variable at different time periods. भिन्न भिन्न टाइम पीरियड रे भिन्न भिन्न समय रे गोटे वैल्यू को जदि रिप्रेजेंट कराला दैट इज हिस्टोग्राम और इट इज आल्सो नोन एज टाइम सीरीज ग्राफ. सपोज ये पॉपुलेशन देछि 1950 1960 1970 1980 1990 ये टाइम पीरियड नियाई एपटे टाइम नियाई सेपटे वैल्यू माने नियाई. तो ये टाइप जो पाइले बेसिकली एटा यूज हुए टाइम जो ट्रेंड पाइबापी यहाँ मैं टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ला बेले पढ़ा. सो ट्रेंड पाइबापी यहाँ बेसिकली व्यवहृत होता है हिस्टोग्राम और टाइम सीरीज ग्राफ. दिस इज हिस्टोग्राम और सेटा होता हिस्टोग्राम. नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और दिस इज ऑल्सो नोन एज ओजिप. जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी ताकू ये ओजिप माध्यम रे ताकू प्रेजेंट करा जाए. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी ताकू आम फास्ट कौन करवा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवा. यहाँ केमती करा हुए मैंने देखी सेमती मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवा 10 रु अधिका 20 रु अधिका 30 रु अधिका एमती करिकी आम ताकू जदि प्रेजेंट कले जदि ताकू आम ये टाइप रो जदि प्रेजेंट कले दैट इज क्यूमुलेटिव. फास्ट है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व 10 रहा 2 20 रहा 7 सेमती 30 रहा 10 40 रहा 25 एमती कलापर जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पाइबा बेसिकली यहाँ कौन हुए अपवार्ड स्लोपिंग होता है. सेमती मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जदि करवा इधर वैल्यू कौन हो धीरे धीरे कमी कमी चली तो यहाँ डाउनवार्ड स्लोपिंग हम. सो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व विल बी upward sloping and more than cumulative frequency curve will be downward sloping. ओके तो यहीपरि भाव में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट कराई विभिन्न प्रकार डायग्राम एवं ग्राफ माध्यम रे. तो आम बार डायग्राम देखिले पाए डायग्राम देखिले हिस्टोग्राम देखिले ता सहित फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने ओजिप ये सब जिनस देखिले.